I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र यूनान और रोमा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुकाए फिरता था। 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। एक साधारण से परिवार से देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र मनमोहन सिंह के जीवन से हमें ये सीख दिलाता है कि कैसे जीवन के तमाम अभावों के बीच एक साधारण सा लड़का देश का प्रधानमंत्री बनता है। विभाजन के समय उनके परिवार को दुख और विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा और आजकल के युवाओं के लिए मनमोहन सिंह के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन की तमाम कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने शिक्षा का वो मार्ग चुना जिससे वो देश के सबसे बड़े पद तक पहुँचे। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई का शौक़ था और उनके पिता गुरमुख सिंह और मां अमृत कौर ने हमेशा उनके सपनों को प्रोत्साहित किया। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनका सफ़र यहीं नहीं रुका और अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की भूख ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में गिने गए। वहां की शिक्षा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ में लिखा, जो भारत की व्यापार नीति पर सबसे बड़ी पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जिसमें ऐतिहासिक और प्रभावशाली आलोचना की गई है। इसके साथ ही मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। वे पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। छात्रों के बीच वह काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के बाद भी उनका सपना था देश के लिए कुछ बड़ा करने का। 1971 में जब भारत सरकार ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, तब यह उनकी आर्थिक नीतियों के लिए पहला बड़ा मंच था। सन 1982 से 1985 तक उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के रूप में भी काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1991 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया। उस समय भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। साल था 1991 जब भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। यह वही समय था जब देश गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुके थे और देश के पास केवल कुछ ही दिनों का खर्चा बचा था। इस कठिन परिस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बड़ा फैसला लिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने कैबिनेट में वित्त मंत्री नियुक्त किया। यह नियुक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई। 1991 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सरकार को सोना तक गिरवे रखना पड़ा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सुधारों के लिए कर्ज देने की पेशकश की। उस समय मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री का पद संभालते ही एक बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लिया। उनकी नीतियों का मुख्य उद्देश्य था लाइसेंस राज का अंत करना। भारत ने उस समय तक व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया और कई सेक्टरों को लाइसेंस से मुक्त भी किया। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को भी भारतीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और भारत ने व्यापार को और सरल और कुशल बनाने के लिए भी मनमोहन सिंह को ही श्रेय जाता है। मनमोहन सिंह का सन 1991 का बजट भाषण भी बहुत ऐतिहासिक था। तब उन्होंने भारतीय संसद में अपनी बात की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी का एक उदाहरण दिया था और उन्होंने कहा था कि जो भी कदम हम उठाएं वह सबसे गरीब व्यक्ति के भलाई के लिए होना चाहिए। यह भाषण केवल आर्थिक सुधारों का खाका नहीं था, बल्कि यह भारतीयों के लिए आशा का एक नया किरण था। उन्होंने कहा कि यह समय है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो और आत्मनिर्भर बने। तब उस समय मनमोहन सिंह के इस भाषण को लेकर विपक्ष ने तीखा विरोध भी किया था और जमकर आलोचनाएं भी की थी।
आलोचकों का कहना था कि यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी ताकतों के हाथों में सौंप देंगे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समर्थन में सुधारों को लागू किया और उन्होंने कहा कि यह जो जोखिम हम उठा रहे हैं कुछ बड़े फैसले के लिए उठा रहे हैं। तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो लोग जोखिम नहीं उठाते वह कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इन सुधारों का असर भी देखने को मिला और कुछ ही वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लगा। विदेशी निवेश बढ़ा और भारत में नई नौकरियां पैदा हुई। इन सुधारों ने भारत को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था भी बनाया। मनमोहन सिंह को इस ऐतिहासिक फैसले का श्रेय दिया जाता रहा है और उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा गया। उन्होंने देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की कई नीतियां लागू की, लाइसेंस राज को ख़त्म किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ा और उनके सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी जो आज का भारत उनकी दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है। इसके साथ ही मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर भी ऊंचाइयों पर पहुंचा और 22 मई 2004 को 72 वर्ष की आयु में मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनका यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उनकी विनम्रता और ईमानदारी ने उन्हें जनता का नेता बनाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को लेकर कई योजनाएं लागू की। उनके कार्यकाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा और शिक्षा अधिकार जैसे कई ऐतिहासिक कानून आए। लेकिन इसके बाद उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा पड़ाव आया। सन था 2008, जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। भारत ने उनकी नीतियों के कारण मजबूती तो हासिल कर ली थी, लेकिन फिर शुरू होता है चुनौतियों और विवादों का दौर। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें 26/11 का मुंबई आतंकी हमला भी शामिल था, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। लेकिन इसके विपरीत मनमोहन सिंह का जीवन हमेशा से ही सादगी और गरिमा का प्रतीक रहा। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां उनके जीवन का आधार रहीं। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी विनम्रता और ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे दुनिया आज भी याद कर रही है। सन 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका जीवन हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसके साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जीवन की तमाम सफलताओं और संघर्षों के बाद 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी जीवन की कहानी संघर्ष, सफलता और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। मनमोहन सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईमानदारी, ज्ञान और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनकी विरासत न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि देश की प्रगति की भी कहानी है और यह कहानी उन लाखों लोगों को प्रेरणा देती है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। एक महान व्यक्ति को और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि।